नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज एक छोटा सा वीडियो हम लेकर के आए हैं। वह वीडियो वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे पर है। वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस पर मैं कई एक वीडियो पूर्व में बना चुका हूँ। हमारे अनिल सिंह यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर देख सकते हैं। तो अब सेरिब्रल मीन्स होता है एक मस्तिष्क में सेरिब्रल होता है उससे, और पाल्सी मीन्स पक्षाघात, यानी मस्तिष्क पक्षाघात। इसको प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं। अभी है क्या? दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ एक शब्द आता है न्यूरोलॉजिकल। सुन लेना अच्छी बात है, समझना थोड़ा कठिन होता है। न्यूरोलॉजिकल मीन्स, न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है स्नायु तंत्र, या उसको रक्त वाहिनी या मस्तिष्क से संबंधित, या फिर तंत्रिका तंत्र या मांसपेशी हड्डी। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, न्यूरो संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, उसे न्यूरोलॉजिकल कहते हैं। यानी गोल मटोल यही है कि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दूसरे अर्थों में कंजेनिटल डिसऑर्डर। कंजेनिटल मीन्स जन्मजात। पूर्व में बता चुका हूँ, इस पर कई वीडियो मैंने बनाया है। कंजेनिटल मीन्स जन्मजात, एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ। तो दिस इज कंजेनिटल डिसऑर्डर। CP is also a congenital disorder of movement, muscles like this and postures. एक जन्मजात विकृति है, डिसऑर्डर है। किस चीज का? मूवमेंट का, मसल्स का और हमारा हाव भाव का। थर्ड पॉइंट, सेरेब्रल पाल्सी इज ड्यू टू abnormal brain development after birth and before birth. जन्म से पहले या जन्म की बाद। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो हो सकता है ब्रेन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो, तो जिसके कारण भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, या जन्म के बाद चोट लगने से भी हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सेरेब्रल पाल्सी है क्या। नंबर सेकंड, कॉज ऑफ CP। अगर क्यों होता है, मैंने दो ही कारण बताया कि जन्म से पहले, जन्म के बाद। और जाने कॉज ऑफ CP, कारण क्या है इससे बच्चे होने का। बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले, एंड इन द मदर वूम, ड्यूरिंग द बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। आप जानते हैं मदर वूम में, अभी मैंने पूर्व में बताया 1 मिनट पहले, कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अगर मदर वूम में ब्रेन का डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगा तो बच्चा ऐसा हो सकता है। सो दैट बिफोर द बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ, जन्म के वक्त सिजेरियन डिलीवरी हो, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हो, फॉर्सर डिलीवरी हो। मैं इन 3 पर भी कई एक वीडियो बना चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट, फॉर्सेप एंड डिलीवरी पे बना चुका हूँ। तीनों पर पूर्व में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जब ऑपरेशन से होता है इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, फोर्स से बच्चा आने का सिर से होता है। कई कारण में बच्चे जब पैर से आते हैं तो उसको सिर को दबा के निकाला जाता है। फोर्स डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी एंड सिजेरियन डिलीवरी, ये तीनों पर पूर्व में बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो ये 3 कारण जन्म के वक्त के हैं जिससे बच्चा सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। आफ्टर द बर्थ, बच्चा मदर वूम में ठीक है, जन्म के बाद भी ठीक है, लेकिन जन्म के 2 साल के अंतराल में अगर बच्चा गिरा है, सिर में चोट लगा है, तो इसके कारण से भी बच्चे सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। एंड अदर कॉज इज दैट नॉट सर्कुलेशन ब्लड इन माइंड प्रॉपर्ली। कई कारण से हो सकता है बच्चे के मस्तिष्क में प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ CP। अब जब बच्चे, मैंने बताया है क्या, क्यों बच्चे होते हैं, अब हो गए तो हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप जान लें, ऐसे बच्चों में डिलेड डेवलपमेंट होता है, देर से विकास। जैसे
rolling, sitting, standing, crawling, walking, all activity are delay. This is first cause is that बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला बच्चे का जो एक्टिव पार्ट है या जो एक्टिविटी है वह है क्राइम, जिसे हम बर्थ क्राई कहते हैं। कई इस कॉलेज में नहीं हो पाता है, तो यही सब समझ सकते हैं कि समथिंग इज डिलेड ड्यू टू चाइल्ड। नंबर 2, एबनॉर्मल मसल्स टू। आप कई बच्चे को देखे होंगे, लो बर्थ बेबी, हाई बर्थ बेबी जन्म लेते हैं, अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ मसल्स या टू एस्टिपुलेट मांस देख रहे हैं, बहुत कापन है यहाँ पर, यहाँ कापन है या जान में है कहीं भी है। तो जब एबनॉर्मल मसल्स टोन होगा तो आप समझें कि ये भी एक कारण है, समझेंगे हो सकता है। इसके बाद एबनॉर्मल पोस्चर। एबनॉर्मल पोस्चर भाई मानी कभी कभी आप देखते हैं ना कि बच्चा जो है टेढ़ा है या 5 में 2 उंगली है या नहीं है, या बच्चे जन्म ही लिया जिसको बोलते हैं कई जन्म है, तो ये सब में भी यह भी एक कारण है जो कि बच्चा में भी सीबी का सफर हो सकता है। ड्रूलिंग प्रॉब्लम, ये 3 मेन कारण है बच्चे का पहचानने के लिए। ये 3 कारण मेन है, आगे मैं जो बता रहा हूँ ये भी एक लक्षण है ड्रूलिंग प्रॉब्लम। ऐसे कई बच्चों में ड्रूलिंग प्रॉब्लम होता है, लार टपकना। स्पेसिटी आप देखे होंगे कितने बच्चे जो सेरेब्रल पॉल्सी हैं, कपकपी लाइक दैट, तो उससे कपकपी भी होता है, या लाइक दैट झुक के चलना, या फिर अचानक उसको गति नियंत्रित करने में परेशानी होना, या अचानक गिर जाना, चलते चलते गिर जाना। ऐसे बच्चों को बोलने में परेशानी होती है, और ऐसे बच्चों को मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि ऐसे बच्चों को खाने में भी परेशानी होती है। तो ये मेरा अपना पक्का अनुभव है। मैंने कम से कम 50-60 ऐसे केसेस मैंने देखा है जो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को खाने में भी परेशानी होती है, क्योंकि खाते खाते वक्त कभी उसका भोजन श्वसन नली में फंस सकता है, और फंसने के बाद वह बच्चा अगर प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो उसका डेथ भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं, मैंने नंबर में बात किया आपको कि है क्या, बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया, मैं समझता हूँ आप सब समझ गए होंगे। कारण क्या है वो भी मैंने बताया, और कैसे पहचानेंगे वो भी बताया। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ सीपी, यानी सेरेब्रल पॉल्सी, परम मस्तिष्काघात, मस्तिष्का पक्षाघात के कितने प्रकार हैं। देखिए मेनली 4 टाइप्स ऑफ सीपी, मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। स्पैस्टिक टाइप्स ऑफ सीपी, स्पैस्टिक टाइप्स देखिए यह आम सीपी होता है, इसमें फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है, मांसपेशी में थोड़ा सा कड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत रहता है, जिससे चलने में कठिनाई होती है, पर वो चल लेता है। कभी कभी दोनों पैर प्रभावित होते हैं, अपर लिम ठीक है, लोअर लिम दोनों इफेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कारण चल नहीं पाते, और ऐसे पेशेंट को हम डायप्लीजिया कहते हैं। नंबर 2 डायग्नोस्टिक सीपी। डायग्नोस्टिक सीपी क्या है कि इसमें बैठने चलने में काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें कई लक्षण शामिल होते हैं, जैसे बार बार बोलना, या बोलने में परेशानी, बोलेगा जरूर नहीं, बोलने में परेशानी होगा, लिखने में परेशानी, सही से चल भी नहीं पाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक टाइप्स ऑफ सीपी का ये लक्षण है। और थर्ड जो सीपी है वह अटेस्टिक टाइप्स ऑफ सीपी। इसमें मुख्य रूप से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य में बाधा, यानी बच्चा खाना हमने बहुत केसेस मैंने देखा अपने जीवन में, हजारों केसेस मैंने देखा कि बच्चा जो खाना चाहता है तो वो प्रॉपर्ली खा नहीं पा रहा, खा रहा है तो कुछ नीचे गिर रहा है, अगर खा भी रहा है तो डालना यहाँ है तो यहाँ चला जा रहा है। तो यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर बच्चा अगर पेन है और पेन में वो इस लीड को ढक्कन को लगाना चाह रहा है तो शायद तो प्रॉपर्ली नहीं लगा पा रहा, लाइक दैट या लाइक दैट, सो दैट दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो अटेस्टिक टाइप ऑफ सीपी होते हैं उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। आगे है मिक्स सीपी। मिक्स सीपी आप समझ रहे हो, मिक्स
मिश्रित मिला हुआ, तो इसमें 2 या 2 से अधिक लक्षण पाए जाते हैं, यानी इसको आप कह सकते हैं इसमें बहुत लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और क्वाड्रिप्लीजिया मतलब बोथ अपर लिम्ब एंड बोथ लोअर लिम्ब, पैरालिसिस, also damage in brain, may also problem in speech, यानी 2 से अधिक प्रॉब्लम्स। तो आपको यह भी स्पष्ट हो गया कितने प्रकार के सीपी हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं। आगे हम चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीपी। ट्रीटमेंट ऑफ सीपी सबसे बेस्ट उपाय है फिजियोथेरेपी। यू कंसल्ट फिजियोथेरेपी, शारीरिक चिकित्सा, जो कि ऐसे बच्चों में बोलने संबंधी समस्याएं होती है, सो दैट स्पीच थेरेपिस्ट एंड कुछ चीजों में इनको सहायता कर सकता है, सो दैट मस्ट कंसल्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑल्सो रिक्रिएशनल थेरेपी, चूंकि बच्चे समस्याओं से ग्रसित होते हैं और इसके मन के अनुकूल टीवी चालू कर दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, मन कर कुछ गाना सुना दीजिए तो फील रिलैक्स। मैं दिन भर काम करता हूँ, जब मैं घर पे रहता हूँ तो काम करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, गाड़ी में चलता हूँ 4 व्हीलर में तो मैं अपने मनपसंद का भजन कीर्तन सुनता हूँ, और जब मैं ट्रेन में चलता हूँ तो बुक पढ़ता हूँ। तो अपने आप को, अपने मन के आनंद के अनुकूल काम करिए तो आप अपने आप को निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ऐसे बच्चे भी हैं, इनको जो है रिक्रिएशनल थेरेपी, माने उसको मन के अनुकूल खेल दीजिए, जो ये खेलना चाह रहा है उसको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। एंड मेडिटेशन थेरेपी, सर्जरी के एक मामले में सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है, जहां सर्जरी करके जोड़ तोड़ करके उसको हम चलने के लायक बना सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी, दिस इज ए न्यू थेरेपी एंड नोन थेरेपी एंड टू इम्प्लीमेंट थेरेपी। इससे बहुत काफ़ी विकास होता है, पर थोड़ा एक्सपेंसिबल है। अब ये तो हम हाउ आइडेंटिफाई एट ए ग्लांस सीपी टाइप, हम एक नज़र में मानसिक पक्षाघात बच्चों को कैसे पहचानेंगे इसके मैंने बता दिया, और ये क्या है, इसका लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन हाउ डायग्नोस्टिक मेडिकली क्लियर जानने के लिए उसमें क्या समस्या है, हम क्या करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ सीपी इज नंबर 1 सीटी स्कैन। आप नाम सुने होंगे लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है सबको नहीं पता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें ब्लड वेसल्स, बोन और मसल्स शरीर के अंदर किस अवस्था में है, सही है, गलत है या कुछ कमी है, इसकी जानकारी होती है सीटी स्कैन से। फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एंड सेकेंड इज दैट ईसीजी कराइए। ईसीजी कराने से इसको इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ईसीजी कराने से ये जो ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में एपिलेप्सी है या माने ब्रेन इज ए इलेक्ट्रिक वेव, सो दैट हमारे ब्रेन अंदर का क्या एक्टिविटी है हमारा ईसीजी से ईईजी से पता चल जाता है। एंड 30 एक्सरे एज नो, बट उसमें क्या जाना जाता है वो पता नहीं है, जान लें। इसमें हम शरीर के अंदर जो टिश्यू है उसका पता करते हैं कि टिश्यू किस अवस्था कैसी स्थिति में है। एंड फोर्थ इज एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो एमआरआई है इसमें पता चलता है कि हमारे शरीर का जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर हमारा इसमें कहाँ क्या इंजरी हुआ है या हमारे ब्रेन में कहीं कोई इंजरी हुआ है, तो इसका पता हमारा इससे चला जाता है एमआरआई से। इसलिए हमको सही डायग्नोसिस करना है कि किस कारण से मेरा बच्चा ऐसा हुआ है, तो इसके लिए हम नंबर 1 सीटी स्कैन, ईईजी, एक्सरे एंड एमआरआई के द्वारा हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। एंड टू कंसल्ट फॉर दिस ऑफ चिल्ड्रन टू ट्रेनिंग ट्रीटमेंट, number 1 speech therapy, number 2 physiotherapy, special education, special educators and occupational therapists, and must be contact neurologist. Jai Hind.